बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रूहानी दस्तक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है हमारे तमामी देखने और सुनने वाले दोस्त और अहबाब खैर व आफियत के साथ होंगे। आज जो वजीफ़ा और जो अमल आप अहबाब के लिए हाजिर लेकर हुए हैं, ये वजीफ़ा और अमल निहायत मुजर्रब, सहल और आसान है। और मज़े की बात यह है कि ये अपने अंदर वो फ़वाइद रखता है, वो ख़वास रखता है कि जिसकी फ़वाइद और ख़वाइस इंसान अपनी आँखों से इनका मुशाहिदा करता है। और ये ऐसे मसले से मुतालिक है जो आज के दौर का अगर ये कहा जाए सबसे बड़ा मसला है तो बेजा ना होगा। आज के दौर का एक सबसे बड़ा मसला ये है, बेटा या बेटी के जवान होने पर वालिदैन की ख्वाहिश होती है, आरजू होती है, तमन्ना होती है कि इनका रिश्ता किसी अच्छी जगह पर आ जाए जहां मेरा बेटा खुशहाल और खुशी के साथ अपनी ज़िंदगी बसर करे। वहीं बेटी के लिए भी आरज़ू तमन्ना होती है कि ये ब्याह कर जिस घर में जाए, इसकी शादी हो, अपने ससुराल के अंदर खुशी के साथ, इत्मीनान के साथ, सुकून के साथ इसकी ज़िंदगी बसर हो। तो इसी वजह से रिश्ता करते वक्त हर चीज़ की देखभाल और जांच पड़ताल की जाती है। मगर फिर भी बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बहुत से हमारे दोस्त और अहबाब ऐसे हैं जिनके घर के अंदर जवान बच्चियां और बच्चे मौजूद हैं, मगर उनके लिए कोई मुनासिब और अच्छा रिश्ता मिल नहीं रहा होता है। कल हमने इस मौजू पर बात की थी, इस मसले के लिए वजीफ़ा बताया था कि अगर किसी का रिश्ता हो गया हो, मंगनी हो गई हो और वो मंगनी टूटने जा रही हो या रिश्ता टूटने जा रहा हो, ऐसी वजूहात, ऐसी मामलात या ऐसी शिकायतें जो आपके अंदर ना हो मगर लड़की या लड़के वाले बज़िद हो रिश्ता तोड़ने के लिए, तो हमने वजीफ़ा बताया था उसकी बरकत से रिश्ता बरकरार रहेगा। आज इंशाअल्लाह ताला हम आपको वो वजीफ़ा बताएंगे जिसकी बरकत से बहुत जल्द आपके बेटे या बेटी का अच्छा रिश्ता आ जाएगा। रिश्ते में जो भी रुकावट होगी, जो भी बंदिश होगी, इंशाअल्लाह ताला वो दूर हो जाएगी और वो दूर होकर बहुत जल्द रिश्ता हो जाएगा। और मज़े की बात यह है कि ये वजीफ़ा निहायत सहल है, आसान है और मुख्तसर है। बहुत कम दिन का ये वजीफ़ा और अमल है और इसके जो ख़वास हैं वो मुसल्लमा है। तो बढ़ते हैं वजीफ़े की तरफ। अगर किसी शख्स के बेटे या बेटी की शादी ना होती हो और चाहे कि अच्छी जगह और जल्दी शादी हो जाए, तो वो 313 मरतबा इशा की नमाज के बाद रोज़ाना 21 रोज़ तक इस आयत मुबारका को पढ़े। सुब्हानल्लज़ी खलक़ल अज़वाज कुल्लहा मिम्मा तुंबितुल अर्दु व मिन अनफुसिहिम मिम्मा ला यअलमून। ये सूरह यासीन शरीफ की आयत नंबर 36 है। इस आयत को आपने 313 मरतबा पढ़ना है और अव्वल व आखिर यानी इसको पढ़ने से पहले और इसको मुकम्मल करने के बाद आपने 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक वैसे तो जो भी आपको याद हो आप उस दुरूद पाक को पढ़ सकते हैं, मगर बेहतर है कि दुरूद इब्राहिमी पढ़ा जाए। इस वजीफे को पढ़ने के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ की जाए कि या बारी इलाह मेरे बेटे या मेरी बेटी, या अगर कोई भाई बहन खुद ही इस वजीफे को इख्तियार कर रहा है तो वो अपने लिए दुआ करें कि हमारी शादी में जो रुकावट है, जो बंदिश है, जो रुकावट और ये बंदिश दूर होकर जल्द अच्छा बेहतर रिश्ता आ जाए जो हर तरह से हमारे लिए मुनासिब हो। वालिदैन पढ़ेंगे तो वो भी यही तसव्वुर करेंगे कि हमारा बेटे या बेटी के लिए ऐसा अच्छा रिश्ता आ जाए जो हर तरह से मुनासिब हो। कामिल ईमान और यकीन अल्लाह पर रखते हुए इस वजीफे को आप इख्तियार करेंगे, इंशाअल्लाह ताला 21 दिन के अंदर अंदर आपका ये मामला हल हो जाएगा। अगर बिलफर्ज 21 दिन में ये अमल पूरा ना हो, ये मामला पूरा ना हो और रिश्ता ना आए, तो आपको मायूस होने की ज़रूरत नहीं। बाज़ औक़ात मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर देर सवेर हो जाती है। तो आप अहबाब ने इस वजीफे और अमल को 21 दिन के बजाय फिर 41 दिन तक कंटिन्यू कर लेना है। इंशाअल्लाह ताला रिश्ता हो जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है जो कोई भी हमारा भाई बहन या हमारी माँ या बाप इस अमल को इख्तियार करें, अल्लाह करीम उनको इसमें कामयाबी अता फरमाए, आमीन। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो
آپ کو بر وقت حاصل ہو سکے، چینل کو لائک کیجئے، کمنٹس کیجئے اور شیئر کیجئے۔ شکریہ۔